नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आइए सबसे पहले आपको कोरोना पर झारखंड का अपडेट देते हैं। झारखंड में अब कोरोना के मामले बढ़कर 231 तक पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि पॉजिटिव केस जो हैं 231 हुए हैं। दरअसल कल झारखंड में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना संक्रमित 19वां जिला बन गया है अब गुमला। यहां पर भी कोरोना का मामला सामने आ चुका है। चाईबासा और गुमला में पहले केस मिले हैं, पहला केस सामने आ गया है। अब तक 127 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना की वजह से अभी तक मौत हुई है। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर अब छूट दी गई है। कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। शर्तों के साथ आज से कई सारी अलग अलग चीजों की दुकानें खोली गई हैं। शराब पर अतिरिक्त कर लगाने की तैयारी की जा रही है। अतिरिक्त कर लगाकर शराब की बिक्री होगी। 1 जून से स्कूल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। स्कूल कब से खोला जाएगा ये देखना होगा आगे। आज भी जारी रही है प्रवासियों के आने का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। इधर महाराष्ट्र के सोलापुर से झारखंड आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर घायल हो गए। मृतकों में एक मजदूर पलामू का रहने वाला है, जबकि जिले के 7 से 8 लोग घायलों में शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख जताते हुए महाराष्ट्र सरकार से घायलों को मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। जानकारी के मुताबिक सोलापुर से महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस झारखंड के मजदूरों को लेकर आ रही थी। इसी दौरान यवतमाल में डंपर ने पीछे से बस में टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। और घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों पर कोरोना के साथ साथ सड़क हादसे का भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इनकी सुरक्षित वापसी कैसे हो, इस पर उपाय ढूंढने के बजाय राजनीति अपना फायदा देखने में जुटी हुई है। दूसरे प्रदेशों से घर वापसी कर रहे राज्य के मजदूरों की आए दिन सड़क हादसों में मौत की खबरें आ रही हैं। पहले यूपी के औरैया में 11 लोगों की हादसे में मौत हो गई और अब ताजा मामले में महाराष्ट्र के सोलापुर से झारखंड आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 श्रमिकों की जान चली गई। कोरोना से ज्यादा सड़क हादसों में हो रही मजदूरों की मौत पर प्रदेश में राजनीति गर्म है। बीजेपी ने इसके लिए सीधे मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया और सिर्फ ट्विटर और मीडिया में राजनीति करने का आरोप लगाया। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान से सीख लेना चाहिए। उनके प्रदेश के भी मजदूर, प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में इसी प्रकार की घटना घटी तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से, जहाज से उन लोगों को, उनके शवों को लाने का काम किया। अब मजदूरों के बारे में जैसे बातें बड़े बड़े करती है कि भाई हेलीकॉप्टर से हम लाएंगे सरकार। भाई केंद्र सरकार ने, रेल मंत्री ने बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई हम ट्रेन देने को तैयार हैं कि इजाज़त है, लेकिन सरकार इजाज़त ही नहीं दे रही है। दरअसल यूपी के औरैया से जिस तरह मजदूरों का शव झारखंड भेजा गया, उसकी संवेदनहीनता पर चौतरफा सवाल उठाए गए। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर हैरानी जताई और साथ ही मारे गए मजदूर के एक परिजन ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि शव के बगल में ही दूसरे मजदूर भी सोने को मजबूर हैं। पूरे मामले पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। जिस तरह से उनके मृत शरीर को ट्रकों में लाद कर बोरों की तरह राज्य के सीमा पर भेजने का काम किया है, हमको लगता है कि यूपी सरकार अपनी संवेदनहीनता का परिचय दी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से राज्य की सीमा में आने के बाद उन मजदूरों का सम्मान हुआ, उन मजदूरों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार ने सम्मान के साथ किया। दरअसल बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल या फिर जुगाड़ वाहनों पर भेड़ बकरियों की तरह लदकर घर पहुंचने की कोशिश में हैं, जिस वजह से आए दिन हादसों की खबर आती रहती है। लेकिन जनता का सवाल अब भी वही खड़ा है कि मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के बजाय उनकी लाश पर ज्यादा राजनीति क्यों हो रही है। उपेंद्र, न्यूज़ 18, रांची।
और बीजेपी ने झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को क्वारंटाइन करने की मांग की है। दरअसल मंत्री ने कल पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में जिस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया था, वहीं से क्वारंटाइन किया गया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला था। हालांकि बीजेपी की मांग को जेएमएम ने खारिज कर दिया है और संकट की घड़ी में सियासत करने का आरोप लगाया है। यदि कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ कोई मरीज पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री को अपना जांच कराना चाहिए और उन्हें क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। नहीं तो इससे बहुत लोगों के बीच जाने से खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जवाबदेही का निर्वहन करने गए थे, पूरी व्यवस्था के साथ, उनके साथ किसी के संपर्क में नहीं थे, किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, सामाजिक दूरी बनाए हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने गए थे। वो उन लोग के अनुसार चलिएगा तब जो आज हमारे पुलिसकर्मी, जो आज हमारे उपायुक्त, एसपी और भी तमाम सफाई कर्मी सभी लोग रेड जोन में सेवा दे रहे हैं, तो वो क्वारंटाइन हो जाएंगे क्या? झारखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद आज से कई दुकानें और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान जो है वो खुल गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गई है। इसके साथ ही निर्माण कार्य, हार्डवेयर, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट आज से खुल गए हैं। वहीं मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी और आईटी से संबंधित सर्विस सेंटर भी आज से खुल गए हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद आज से राजधानी रांची में हार्डवेयर, किताब की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें जो हैं खुली हैं। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और इसका पालन करते हुए खरीदारी की जा रही है। और लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, मगर इन दुकानों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की माने तो सरकार शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अतिरिक्त कर लगाने पर विचार कर रही है, जिससे महंगा होने पर लोग कम खरीदेंगे, साथ ही राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को होगी। आपको बता दें कि झारखंड में पहले से ही 50% वैट शराब पर है, जिसके जरिए राज्य सरकार को हर वर्ष करीब 2000 करोड़ की आमदनी होती है। प्राइस टैक्स बढ़ा के रेस्ट्रिक्टिव प्राइस हम लोग करना चाहते हैं कि ज़्यादा दाम रहेगा तो लोग कम खरीदेंगे। इनका हमारा रेवेन्यू मेन मकसद नहीं है, मकसद है कि दुकानें चले, लोगों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन हमारा ये भी है साथ साथ कि रेवेन्यू भी बढ़े हमारा, है ना। तो ये भी है, इस गतिविधि को शुरू करना चाहते हैं। रेस्ट्रिक्टिव प्राइस रख रहे हैं, रहेगा तो उसमें कम लोग जाएंगे। इस मत के लोग हैं कि दाम थोड़ा बढ़ाया जाए। अब हम लोग दिल्ली सरकार जैसा 70-75% पर तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ रहेगा ताकि रेस्ट्रिक्टिव प्राइस हो जाए, मूल्य जो हो जाए, लोगों को लगे नहीं भाई अभी थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में खरीदेंगे हम, इस तरह का हो। और कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन में दी गई छूट और किन किन क्षेत्रों में प्रभावी होगी, इसकी जानकारी रांची प्रशासन की ओर से दी गई। रांची प्रशासन की ओर से साफ किया गया कि शराब की दुकानें उत्पाद विभाग के फैसले के बाद ही खुल सकेंगी। रांची एसडीओ ने कहा कि किसी भी तरह की रियायत कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी। इसी के साथ प्रशासन ने गर्भवती महिलाओं, 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। कंटेनमेंट जोन का जो पेरीमीटर है, जो अभी हम लोगों का रांची में तकरीबन 9 कंटेनमेंट जोन बचा हुआ है, इसमें एक हिंदपीढ़ी मेजर कंटेनमेंट एरिया है, बाकी 8 माइक्रो। तो कंटेनमेंट एरिया की बाउंड्री के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं रहेगी, वो वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता आया है। लेकिन उसके बाहर जितने तरह की छूटें दी गई हैं, जितने तरह की रियायतें दी गई हैं, वो अलाउड रहेंगी। देखिए, लिकर शॉप्स का खोलना अभी उत्पाद विभाग के निर्णय पे डिपेंड करेगा कि उसका, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि क्या मैकेनिज्म रहेगा। यदि दुकानें खुलती हैं और दुकानों पर लोग आके लेते हैं तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। झारखंड की खबरें जारी हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार में 53 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। जहानाबाद में 30 नए केस अभी कुछ देर पहले सामने आए हैं। मरीज जो हैं अरवल में मिले हैं 3 मरीज, इसके अलावा बक्सर में एक मामला सामने आया है, नवादा में एक मरीज सामने आया है, वहीं औरंगाबाद से 4 मामले सामने आए हैं।
बेगूसराय में 12 नए केस सामने आए, भागलपुर में 2 नए केस सामने आए, जबकि कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है बढ़कर हो गया है 1495। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बहुत ही तेज रफ्तार के साथ कोरोना के नए मामले बिहार में सामने आते जा रहे हैं। आप देखिए जहानाबाद में एक साथ 30 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर बिहार से इस बीच जो मिल रही है वो ये कि 53 नए मामले बिहार में सामने आए हैं, जिसमें से 30 सिर्फ जहानाबाद से सामने आए हैं। अलग अलग जिलों से ये मामले सामने आए हैं। अरवल में 3 मामला, बक्सर में 1, नवादा में 1 मरीज मिला है कोरोना का, औरंगाबाद में 4, बेगूसराय में 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भागलपुर में 2 नया कोरोना केस सामने आए हैं। इस तरह से कुल आंकड़ा जो है संक्रमितों का बिहार में अब पहुंच गया है 1495। तो देखिए किस रफ्तार से, बहुत ही तेज रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और इसीलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, प्रशासन आपसे अपील कर रहा है, सरकार आपसे अपील कर रही है कि आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। जिस तरीके से कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, शायद उसी का असर है कि इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और तेजी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है बढ़ रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, देखिए किस तरह से उबाल एक तरह से आ गया है, मामले बहुत तेजी के साथ पिछले 5 दिनों में बढ़े हैं बिहार में। बिल्कुल सुकन्या, अगर देखा जाए तो आंकड़ों में लगातार इजाफा देखी जा रही है, और जो प्रवासी बिहारी हैं, खासकर जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे जो सैंपल जांच है उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो 50,000 से आंकड़ा जो है तकरीबन पार कर चुका है बिहार में तक सैंपल जांच की। नतीजा तकरीबन अब 2100 से 2200 सैंपल अब रोज जांच किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सैंपल जांच है उसकी क्षमता बढ़ी है और पॉजिटिव मरीज जो है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। अभी अगर बात करें जहानाबाद में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बाकी अगर कोसी या सीमांचल इलाकों की बात कर लें तो वहां पर भी लगातार जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या में इजाफा होती जा रही है। 1500 के करीब पहुंच गया है जो पॉजिटिव मरीज है उसकी संख्या। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बढ़ रही है। अभी 8 दिनों के अंदर 6 लाख जो प्रवासी बिहारी हैं उनको बिहार पहुंचना है। ऐसे में तमाम तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी, उनकी जांच कैसे होगी। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि मशीनों की कमी है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है जहां से उत्पादन होता है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य, बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही बात है रजनीश, बड़ी चुनौती है। अब जरूरत इस बात की है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं उन सभी का जल्द से जल्द जांच हो सके, ताकि साफ हो पाए कि कितने लोग और पॉजिटिव हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा खतरा और बढ़ सकता है। धन्यवाद रजनीश इस जानकारी के लिए। लेकिन बहुत ही तेजी के साथ जो मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय साफ साफ नजर आ रहे हैं। और अब बात एक बार फिर से झारखंड की खबरों की कर लेते हैं। झारखंड में 1 जून से सरकारी स्कूल खोलने के निर्णय पर ग्रहण लग गया है। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग स्कूल खोलने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की वजह से राज्य में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 1 जून से स्कूल खोलने की बजाय इसे हालात सामान्य होने तक टाला जाए। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक की माने तो जिस तरह से राज्य में संक्रमण फैल रहा है उससे बच्चों को अलग रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और तमाम स्थितियों की समीक्षा के बाद ही सरकार आगे कोई फैसला लेगी। अपनी जो पुरानी योजना थी 1 जून से खोलने की, उस पर पुनर्समीक्षा करेंगे। पूरी तरीके से ये सोचकर रणनीति बनानी होगी, योजनाएं बनानी होगी कि स्कूल खुलने के बाद संक्रमण के मामले ना आए। स्कूलों में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के, उन सबों का पालन सुनिश्चित हो सके। और विद्यालय खुलने से पहले एक विद्यालय के लिए डिटेल SOP और चेकलिस्ट हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ के साथ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और आने वाले समय में MHRD का क्या डायरेक्शन होता है या हमारे राज्य सरकार का क्या डायरेक्शन होता है, इन सबों को ध्यान में रखने के बाद ही कोई योजना हम लोग बनाएंगे। गुमला जिले के हालमाटी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। वहीं दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर की बदइंतजामी और नए कोरोना के केस जन्म दे सकती है। जगह जगह सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर तो खोल दिए हैं, लेकिन वहां हो रही इन लापरवाहियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए गुमला के इस क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली की तस्वीर। गुमला जिला जो कल तक कोरोना की चपेट से महफूज था,
अब वहां भी कोरोना का एक केस मिल गया है। बीते 14 मई को बेंगलोर से 22 मजदूर वापस लौटे थे, जिनमें 8 को घाघरा, वहीं 6 मजदूरों को हालमाटी गांव के एक सरकारी स्कूल में क्वारंटीन किया गया। लेकिन स्थिति देखिए कि न तो स्कूल में शौचालय है और न ही पानी की व्यवस्था। ऐसे में मजदूर पानी और शौचालय के इस्तेमाल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पर कोई व्यवस्था नहीं है शौचालय का। हम लोग यहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं और नहाने वहाने की व्यवस्था नहीं है, ना खाने का व्यवस्था है। हम लोग घर से मंगवा के खा रहे हैं, यहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं। शौचालय का भी सुविधा नहीं है, ना खाना नहीं मिलता है, ना नहाने की नहीं दे रहा है गांव वाला, ना पानी पीने भी नहीं दे रहा है कुआं। मजबूरी से रह रहे हैं इधर। और 6 आदमी को यहाँ रखा था, जिसमें एक आदमी को कोरोना हो गया। उसको आया रात में वीडियो और लेके चला गया। हम लोग को कुछ नहीं बोला। यहाँ कोई आदमी नहीं है सर। ब्लॉक प्रशासन से कोई आदमी नहीं है? नहीं। आप लोग सिर्फ 6 आदमी यहाँ रहते थे? हाँ, 6। वहीं हालमाटी गांव में बने क्वारंटीन सेंटर की स्थिति भी कुछ जुदा नहीं है। यहाँ मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ मजदूरों को क्वारंटीन तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने न तो वीडियो आते हैं और न ही पुलिस के पदाधिकारी। केंद्र में न पानी की सुविधा है न शौचालय की। बंगलोर वाला पेशेंट को जब से यहाँ ला के रखा गया है, इसका कोई देख रेख नहीं हुआ है और घर वाला इस खाना पीना का इसका कोई व्यवस्था नहीं है। घर वाला इसके लिए खाना पहुंचा दे रहा है और एक ठो का पॉजिटिव पता चलने के बाद पुलिस प्रशासन आया वीडियो और ले गए जाया गया रात में। फिर 5 गो यहाँ पड़ल है, इसका कोई देखभाल अभी तक। तो इस मामले में पूरा गांव अभी तक फैले कर डर है और खाना पीना कर भी व्यवस्था नहीं रहा, तो कर फैमिली सब खाना पहुंचाए के लिए आवत रहा है। अब आप ही सोचिए, जिन क्वारंटीन सेंटर को कोरोना संक्रमण रोकने के लक्ष्य के लिए बनाया गया है, अगर वही कोरोना संक्रमण की वजह बन रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वही सवाल ये भी उठता है कि जिन सरकारी स्कूलों से शौचालय का और पानी की व्यवस्था न होने की खबरें सामने आ रही हैं, वहां बच्चे किन परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर होंगे? गुमला से सुशील की रिपोर्ट। लातेहार जिले में कोरोना के 2 और मरीजों की पुष्टि हुई है और अब मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और शुरू से ही क्वारंटाइन सेंटर्स पर रह रहे हैं। यही वजह है कि इनसे स्थानीय लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा नहीं के बराबर है। उपायुक्त ने लोगों से नहीं डरने और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। इन सबों में ये है कि जो भी तीनों व्यक्ति हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट क्वारंटीन में रखे गए थे। हम लोगों ने वैसे लोगों को जो बाहर से रेड जोन से आ रहे हैं उनको पहले ही चिन्हित करके क्वारंटीन में रखा है और उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं और नेगेटिव होने के बाद ही उनको घर के लिए 14 दिन, अगले 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन के लिए छोड़ रहे हैं। इधर ओडिशा से 40 प्रवासी मजदूरों का जत्था जमशेदपुर पहुंचा। इसमें कई महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। सभी मजदूर गढ़वा जिले के हैं। सूचना मिलते ही जमशेदपुर पूर्वी की विधायक सरयू राय ने तत्काल इन लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया और खुद इन्हें भोजन करवाया। उन्होंने सभी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार से मांग की है। इस हिसाब से बात हुई, यहाँ से गढ़वा जाने की व्यवस्था करेंगे या जहाँ उनको उचित होगा ले जाएंगे। तो ऐसे सैकड़ों मजदूर रोज गुजर रहे हैं, रात भर गुजर रहे हैं। मैं चाहता यही हूँ कि प्रशासन यहाँ 24 घंटे की ड्यूटी निमना चौक पर दे, 3 मजिस्ट्रेट बहाल कर दे, 8-8 घंटा ड्यूटी करें, क्योंकि सुबह में कोई मजिस्ट्रेट मिला नहीं वहाँ। तो परेशान होकर लोगों ने मुझे फोन किया। कोरोना बंदी में सुदूर प्रदेशों से प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है। पाकुड़ के 40 लोग समेत संथाल के करीब 200 लोग इस समय अंडमान निकोबार में फंसे हैं, जिन्हें उनकी जरूरतें घर बुला रही हैं। पाकुड़ के सोनाधनी और मुकरी पहाड़ के गांव में इन दिनों बेबसी और बेचैनी का माहौल है। दरअसल आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के इन परिवारों के करीब 19 लोग अंडमान निकोबार में फंसे हैं। वहां रोजगार बंद होने के बाद पैसे आने भी बंद हो गए। लिहाजा पाकुड़ में परिवार चारों तरफ बिखरी जिम्मेदारियों के बीच परेशान हैं। अब महिलाएं और बच्चे प्रशासन से अंडमान से अपनों को वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा पिताजी को
सरकार लाइए, मेरा पिताजी अंडमान में फंसा हुआ है, लाइए मेरा पिताजी को। दिक्कत है, बाल बच्चा भी है, 4 बच्चा, 1 बच्ची चाहे 3 बच्चा, वो लोग को जो खाने पीने वाला लाता है गाड़ी से, उठो कर दो बा, बेटा लोग पूरा रो रहे। मतलब डर है कि आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे सरकार से तो मतलब लाते सुनते हैं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। ये लोग का कुछ अता पता नहीं है। आधार कार्ड और पासबुक जो फंसा हुआ ना, उन लोग के लिए पैसा मिलने के लिए मतलब आधार कार्ड सब ऑनलाइन करवाया कोई। पाकुड़ जिले से कुल 40 लोग समेत पूरे संथाल से करीब 200 कामगार अंडमान निकोबार में फंसे हुए हैं। कोरोना बंदी में पुरुष सदस्यों की आमदनी खत्म होने और उनके बाहर फंसे होने से परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। रांची के कमांडर से बात हो रही है और वहाँ अगर उतारने देगा तो हम लोग मजदूर को तुरंत भिजवा देंगे। इसमें कितने की संख्या में है? 200 की संख्या में। अंडमान निकोबार से घर पहुंचने का रास्ता बिना हवाई सफर के संभव नहीं है, लिहाजा परिजनों की अब अंतिम उम्मीद प्रशासन से ही बंधी है। बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि पापा के आने से ही अब मनपसंद भोजन उन्हें खाने को मिल सकेगा। बहरहाल इस पहाड़िया गांव में अंडमान से अपनों के आने का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा में कई जगहों पर प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन पर रखा गया है। इन क्वारंटाइन सेंटर्स पर बदइंतजामी का हाल ये है कि ना तो यहाँ मजदूरों को रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने और सोने की। महिलाओं को भी यहाँ खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। जो प्रशासन लोगों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करता है, वहीं इन क्वारंटाइन सेंटर्स पर ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाता कि यहाँ मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। उनको खिलाकर तो खत्म हो गया खाना। फिर खाना हम लोग देख रहे अभी तक मिल नहीं रहा खाना हम लोगों को। तो फिर हम लोग आए तो भंडारा पे तो खाना नहीं बन रहा था उस समय। बोला तो बनाएंगे कब तक बनाएगा? 12-1 बज रहे थे, तो कब तक बनाएगा ये पता नहीं हम लोग। बम्बई से पैदल यहाँ तक आ सकते हैं तो क्यों नहीं रहेंगे टोटल डिस्टेंस के साथ? हम लोग अपना नियम का खुद पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं अपने दम पे। सरकार का कोई भरोसा नहीं। हमने अपने दम पे यहाँ तक आया अपना जान बचाने के लिए। 8 बजे से 9:30 बजे हम लोग को अंदर घुसाया। अंदर घुसाने के बाद खाना पीना कुछ भी नहीं है। तो बदइंतजामी का आपने असर देखा, लोग गुस्से में यहां पर नजर आ रहे हैं। इधर हजारीबाग जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लॉकडाउन 3 खत्म होने तक हजारीबाग के विभिन्न थानों में कम से कम 94 केस दर्ज किए गए, जिनमें 315 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और 116 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान 2000 से ज्यादा वाहनों को पकड़ा गया और 13,60,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। प्रशासन ने लोगों को नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। और लॉकडाउन में गरीबों को सरकार की ओर से 3 महीने का राशन मुफ्त दिया जा रहा है। इसके तहत अप्रैल, मई और जून महीने के लिए सभी कार्डधारियों को 10 किलो चावल और 1 किलो चना दाल दिया जा रहा है। हालांकि चना दाल के वितरण में लापरवाही भी दिख रही है। अभी 3 दिन पहले ही दाल का वितरण शुरू किया गया है। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मई और जून महीने के चना दाल का वितरण भी जल्द करने का भरोसा किया है। कितना मिला है? 1 किलो। कौन महीना का मिला है मालूम है? ना, ये तो बात क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैंने बोल रहे हैं कि आएगा तो फिर मिलेगा। पर कार्ड 1 किलो। अच्छा, कब से शुरू हुआ है ये? 3 रोज हो गया। अच्छा, ये किस महीना का है? हाँ, 1 किलो मिला है, 1 किलो दे रहे हैं। फ्री का सोचिए। रांची में अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 50 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया। फैक्ट्री में 500 लीटर के 7 सिंटेक्स में जावा महुआ से जहरीली शराब बनाने की तैयारी चल रही थी। मौके से पुलिस ने जलती हुई भट्टी भी बरामद की। जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान और यूरिया को पुलिस ने पकड़ा है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के छोटा घाघरा इलाके में अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है।
और चक्रवातीय तूफान अम्फान कल झारखंड में दस्तक देने वाला है। इससे तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका है। ये तूफान अगले 2 से 3 दिनों तक भारी तबाही मचा सकता है। चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक डॉक्टर एसडी कोटल ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में इसका असर कम रहने की संभावना है। अगर इसका हम लोग रेनफॉल देखेंगे तो रेनफॉल जो है मेनली जो झारखंड का जो साउथ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, इसी साइड में भी रेनफॉल होने का चांस है। और चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एसएसपी के निर्देश पर बहरागोड़ा के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए ग्रामीणों को अलर्ट किया जा रहा है। कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को तूफान से बचने के लिए पास के स्कूल, क्लब, सामुदायिक भवन और पंचायत भवन में शिफ्ट होने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि तूफान पश्चिम बंगाल से बहरागोड़ा के कुमारडूबी के रास्ते घाटशिला में प्रवेश करेगा, जो यहां 3 दिनों तक तबाही मचा सकता है। सभी गांव वाले ध्यान दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टूडियो से, सड़क से,